हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम प्राचीन भारत के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं और यह सीरीज डेली चलेगी। तो और चलिए दोस्त, आज की पहली क्लास शुरू करते हैं। साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, इतिहास हाइलाइटर कर लेते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई एग्जाम में आ चुका है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है, सिंधु सभ्यता अपने सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में शहरों के नियोजन की जो प्रणाली थी वो काफ़ी मॉडर्न थी, बिल्कुल आज के समय की तरह। वहाँ उस समय के भी शहर थे। उसमें नालियों की उचित व्यवस्था थी, सड़कों की व्यवस्था थी, सब कुछ था। अन्नागार था, स्नानागार था। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय, आंसर है इसका, कृषि थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 4। ये है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल जौ और गेहूं थी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी स्थल है? तो इसका आंसर है, सर्वाधिक पूर्वी आलमगीरपुर मेरठ में है। और मेरठ कहाँ है? यूपी में, आप लोग जान रहे हैं। और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल सूतका गैंडोर है। और ये कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान प्रांत में है। ये पाकिस्तान प्रांत नहीं, पाकिस्तान देश ही है। तो शब्द इधर उधर हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल है मांडा। और ये मांडा कहाँ है? अखनूर, जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी पूरा स्थल कहाँ है? दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैमन नाम था इनका, इन्होंने दिया था। और किस सन में? तो सन 1826 में। एक्चुअली हुआ क्या था कि रेलवे लाइन की पटरियों को बिछाने के लिए खुदाई चल रही थी और उसी के सिलसिले में खुदाई हो रही थी। ईंट निकलते ही गए, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो फिर इन लोगों को डाउट हुआ, तो फिर इस हिसाब से शुरू हो गया। तमाम आप बातें जानते ही हैं, किस तरीके से खुदाई हुई और एक सभ्यता का पता चला। अब अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी पूछा है ये, प्रभारी कौन थे? तो प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी महोदय ये लोग खुदाई कर रहे थे। अब अगला प्रश्न है दोस्त, हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, ना ही ये लोग हथियार वगैरह लोहे के बनाते थे। बड़े सभ्य और सुशील लोग थे। युद्ध वगैरह की शैली से ऐसा माना जाता है कि अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगला प्रश्न है,
मिस्र के राजाओं को क्या कहते थे, इनका किस नाम से जाना जाता था? मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। और मिस्र में एक और दो चीज़ें और फेमस हैं, मिस्र की नील नदी, मिस्र के पिरामिड। आप जानते ही हैं संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। खरोष्ठी लिपि किस तरीके से लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, मतलब दाएं से बाएं। एक्चुअली हमने उल्टा लिख दिया, दाएं इधर करना चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह का संबंध किस सभ्यता से है? दोस्त, स्वास्तिक चिन्ह को आप लोगों ने बहुत कई बार देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है। सॉरी, हम नहीं बना पा रहे हैं, आप समझ लेंगे कि इसी तरह से है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अच्छा, ये पूरा नहीं हुआ ना। स्वास्तिक चिन्ह का संबंध किस सभ्यता से है? तो स्वास्तिक चिन्ह बहुत पुराना है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही ये जुड़ा हुआ है। वहीं की खुदाई में वहाँ पे भी स्वास्तिक चिन्ह जैसी चीज़ें मिली थी, उनके घरों पे कई जगह थे। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? क्या सीखा मतलब कि यहाँ पे आग जलाना, पहिए का आविष्कार, कृषि, इन चीज़ों में से क्या पहले था? तो सबसे पहले आदि मानव ने आग जलाना सीखा था। तो पहले कच्चा मांस सीखा था शिकार करके, फिर आग जलाना सीखा, पत्थर रगड़ करके जलाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे वो शिकार करता था, फिर शिकार को भूंज कर भी खाने लगा, भून कर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? देखिए ये प्रश्न भी आ गया, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो दोस्तों आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। और खेती, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? कृषि और पहिया दोनों का नवपाषाण काल में हुआ था, याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न है कि सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया गया था? तो दोस्त सबसे पहले पालतू कुत्ते को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो मैंने बताया ना ऊपर कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा लक्कड़ के बारे में नहीं जानते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा के बारे में, लोहा धातु के अनभिज्ञ थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सी जगह पे था? तो लोथल गुजरात में था। हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का लेपन था? तो वहाँ के जो मिट्टी के बर्तन थे, जिन्हें मृदभांड भी कहा जाता था, और उनकी रंग लाल था, उसका कलर लाल था। अगला प्रश्न है मृदभांड एवं चावल के दाने कहाँ मिले हैं? तो मृदभांड और चावल के दाने दोनों भी लोथल से मिले हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी का सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था? मतलब कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो किस युग से किस युग तक थी? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो साथियों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो के नाम से एक फिल्म में भी आई थी पिछले साल, याद नहीं आ रहा है, हमने तो देख ही नहीं पाया, समय ही नहीं है दोस्त। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था।
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल डीप में जब पूछ रहा है तो ये जगहों की खोज किसने किया था ये भी पूछ रहा है। पहले यही आता था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, लेकिन अब उन जगहों के, लोथल के, ऐसी ऐसी जो जगह हैं सबकी पूछ रहा है। वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ पाई जाती थी? तो दोस्त सैंधव घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। साथियों, ये थे आज के हमारे पहली क्लास के टॉप 25 प्रश्न। कल से हो सकता है हम लोग प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दें। साथियों, आपको बता दें कि ये जो प्रश्न हमने लिया है ये चुन करके लिया है और प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों को काफ़ी सावधानी से आप देखें और इनको देखते समय ही याद कर लें। इसीलिए हमने विकल्प भी हटा दिया है, सीधा प्रश्न और उसका आंसर, प्रश्न और उसका आंसर रखा है, ताकि आपको कोई अनर्गल चीज़ें ना देखने को मिले और समय आपका भी बचे और हमारा भी बचे। तो चलिए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है मित्र कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करें क्या आपको नहीं पसंद आया, क्या पसंद आया, सब लिखें ताकि अगली बार से उस पर सुधार किया जाए। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।